सोचो जरा, एक ऐसा बर्ड जो सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि म्यूजिक सुन के डांस भी करता है। और डांस भी कोई रैंडम नहीं, परफेक्ट बीट मैचिंग के साथ। अब रुक जाओ, ये कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं, ना ही इंस्टाग्राम का कोई एडिटेड रील। ये एक रियल बर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों और इंडोनेशिया के रिमोट आइलैंड्स में पाया जाता है। नाम कॉकटू पैरट। और आज की वीडियो में हम जानेंगे, क्या कॉकटू सच में दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है? क्या ये तोता एक्चुअली डांस क्रिएट करता है, कॉपी नहीं? और सबसे शॉकिंग सवाल, क्या ये बर्ड इंसानों से ज़्यादा इमोशनल होता है? वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बात आएगी जो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी। कॉकटू कोई नॉर्मल तोता नहीं है, ये बिलोंग करता है कॉकटू फैमिली से, जो पैरट्स की दुनिया में एलीट कैटेगरी मानी जाती है। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे, इसकी कलगी, क्रेस्ट, कभी सीधी खड़ी, कभी गुस्से में पूरी फैली हुई और कभी एक्साइटमेंट में फुल शो ऑफ मोड में। फनी बात पता है, कॉकटू अपनी कलगी से मूड कम्युनिकेट करता है। मतलब अगर कलगी खड़ी है, समझ जाओ बर्ड बोल रहा है, भाई मूड ऑन है। और अगर कलगी पूरी फैली हो, डेंजर जोन, डिस्टेंस मेंटेन रखो। सो बेसिकली कॉकटू के पास भी मूड स्विंग्स होते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि वो साइलेंटली नहीं, पूरी दुनिया को दिखा देता है। कॉकटू की 21 स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें सबसे फेमस है सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू, जो येलो क्राउन वाला है, रोजिएट कॉकटू, जो पिंकिश ब्यूटी है, और ब्लैक कॉकटू, जो डार्क मिस्टीरियस वाइब है। इनका साइज भी कम नहीं होता, 30 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक की लेंथ, और वेट ऑलमोस्ट 1 kg। मतलब ये तोता नहीं, फ्लाइंग पर्सनैलिटी है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां कॉकटू दुनिया के सब बर्ड्स से अलग हो जाता है। म्यूजिक। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि कॉकटू बीट पे मूव करता है, और सिर्फ एक बीट नहीं, मल्टीपल टेम्पोज पर। ये कोई ट्रेनिंग का रिजल्ट नहीं था, इस बर्ड ने खुद से डांस मूव्स इन्वेंट किए। एक फेमस कॉकटू था स्नोबॉल। जब म्यूजिक चेंज होता तो स्नोबॉल अपना डांस स्टाइल भी चेंज करता। इसका मतलब क्या हुआ? कॉकटू रिदम समझता है, और रिदम समझना ये सिर्फ ह्यूमंस और कुछ रेयर एनिमल्स ही कर पाते हैं। पर एक सवाल यहीं पर खड़ा होता है, अगर कॉकटू इतना इंटेलिजेंट है तो क्या ये इमोशंस भी समझता है? आंसर थोड़ा स्कैरी है और हम उस पर आ रहे हैं। कॉकटू सिर्फ मिमिक नहीं करता, ये बॉन्ड बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में ऑब्जर्व किया गया है कि कॉकटूज अपने पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं। अगर उनका पार्टनर मर जाए तो कुछ कॉकटूज डिप्रेशन लाइक बिहेवियर दिखाते हैं, खाना कम कर देते हैं, आवाज़ कम हो जाती है, और कभी-कभी तो अपने फेदर्स भी तोड़ लेते हैं। ये कोई स्टोरी नहीं, ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले एनिमल्स को फीलिंग्स नहीं होती, बस एक वर्ड याद रखना, कॉकटू। सोचो, अगर एक बर्ड इतना इमोशनल हो सकता है तो हम ह्यूमंस अपनी फीलिंग्स को क्यों इग्नोर कर देते हैं? कॉकटू का नेचुरल हैबिटेट है ऑस्ट्रेलिया के डेंस फॉरेस्ट्स और इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल आइलैंड्स। ये बर्ड्स मोस्टली ट्री कैनोपीज में रहते हैं, जहां से पूरी दुनिया को ऊपर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनका डाइट भी काफ़ी डाइवर्स होता है, सीड्स, फ्रूट्स, नट्स, रूट्स और कभी-कभी इंसेक्ट्स भी। और हाँ, इनकी बीक इतनी पावरफुल होती है कि हार्ड नट्स को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे हम बिस्किट्स। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इल्लीगल पेट ट्रेड। कॉकटू को क्यूट और एंटरटेनिंग समझकर लोग इल्लीगली केज में बंद कर देते हैं, और एक इंटेलिजेंट बर्ड के लिए केज इक्वल्स मेंटल टॉर्चर। कॉकटू एक ऐसा बर्ड है जो अगर मेंटली स्टिम्युलेटेड ना हो तो अग्रेसिव हो जाता है, चीखना, ऑब्जेक्ट्स तोड़ना, और कभी-कभी तो सेल्फ हार्म भी। यस, ये बर्ड डिप्रेशन से मर भी सकता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो कॉकटूज को प्रोटेक्ट करते हैं। पर फिर भी इल्लीगल ट्रेड अभी भी चल रही है, और यहीं पर हम सब का रोल शुरू होता है। पर एक चीज़ जो शायद आप नहीं जानते, कॉकटू सिर्फ नेचर का एंटरटेनर नहीं, ये फ्यूचर के लिए एक वार्निंग भी है। कैसे? बस थोड़ा और रुक जाओ। कॉकटू हमें एक सिंपल मैसेज देता है कि इंटेलिजेंस बिना फ्रीडम के बेकार है। ये बर्ड तभी शाइन करता है जब ये जंगल में हो, ओपन स्काई के नीचे, अपनी नेचुरल रिदम के साथ, केज में नहीं, फोर्स में नहीं, एंटरटेनमेंट के नाम पर नहीं। और ऑनेस्टली ये बात हम पर भी अप्लाई होती है। हम भी तभी बेस्ट होते हैं जब हम अपने नेचुरल टैलेंट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों, कॉकटू सिर्फ एक डांसिंग बर्ड नहीं है, ये एक साइंटिफिक वंडर है, एक इमोशनल बीइंग है, और एक नेचर का रिमाइंडर है।
नेक्स्ट टाइम जब आप एक वायरल डांसिंग बर्ड वीडियो देखें, बस एक सेकंड के लिए सोचना, क्या ये बर्ड फ्री है? अगर आपको ऐसे इंटेलिजेंट एनिमल्स के बारे में रियल, डीप और आई ओपनिंग कंटेंट पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होती, कभी-कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है।